So my dear students, now the next question. A stone is dropped from the top of tower, and after 1 second another stone is dropped from balcony 20 meter below the top. Okay, if both stones reaches the ground at the same instant, calculate the height of tower. ओके यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा फिजिकली कि हो क्या रहा है. तो हमारे पास में एक टावर है ना. क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि एक टावर है और उस टावर से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है. यहाँ पर लिखा है ड्रॉप किया है ना. इस बॉल को हमने ड्रॉप किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 इक्वल टू 0 और इससे 20 मीटर नीचे ओके 1 सेकेंड के बाद में 20 मीटर नीचे, यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं कितना 20 मीटर बिलो. ओके, हमने दूसरे बॉल को ड्रॉप किया है u2 इक्वल टू 0 पर आफ्टर 1 सेकेंड. ओके, दोनों बॉल यहाँ पर साथ में पहुँचती है. मान लेते हैं t टाइम पे पहुँचती है तो इसका टाइम लगा t और दूसरी बॉल का टाइम लगेगा t-1. ओके, फर्स्ट बॉल के लिए अगर हम कहेंगे फॉर फर्स्ट बॉल, ओके अगर हम फर्स्ट बॉल के लिए कहें तो इक्वेशन लिखेंगे मोशन का. क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर s मतलब उसका हाइट h लिखेंगे माइनस h है ना. इस टावर का हाइट हमने कितना कंसिडर किया है h और बॉल डाउनवर्ड जा रही है तो माइनस h. इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर. ओके, तो यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, हमको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हमको मिलता है. ओके, अगर हम सेकंड बॉल की बात करें फॉर सेकंड बॉल तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. सेकंड बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा h माइनस 20, वो भी नेगेटिव का. ओके, और टाइम कितना होगा, टाइम होगा t-1. कितना होगा t-1 क्योंकि उसको हम 1 सेकेंड के बाद ड्रॉप कर रहे हैं. तो उसका अगर पहली बॉल का टाइम t लग रहा है तो दूसरी बॉल का टाइम t-1 लगेगा क्योंकि 1 सेकेंड कम लिया उसने. ओके, और इनिशियल वेलोसिटी u2 इक्वल टू 0 है. फिर हम लिखेंगे s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो s का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पर माइनस h माइनस 20. ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो h माइनस 20. और नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है. u 0 है माइनस 1/2 g और t का वैल्यू t-1 का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि t-1 क्यों पुट कर रहे हैं. ओके, तो अब हम यहाँ पर अगर इस h का वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमको t का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा. और t का वैल्यू पता चला तो हमको h का वैल्यू भी पता चल जाएगा. तो हम यहाँ पर पुट करते हैं. h का वैल्यू हमारे पास में है ना. माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा. h माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. इस स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमको ये मिला है ना. अब t का वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया, सॉरी h का वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया हाफ gt स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. ओके, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1/2 g इंटू 2t प्लस 1/2 g. ओके, तो ये फर्स्ट टर्म दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा. हमको यहाँ पर कितना मिला माइनस 20 इज इक्वल टू है ना, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ g इंटू टी प्लस माइनस g इंटू टी प्लस दिस इज g/2. g का वैल्यू उन्होंने कहा कि 10 यूज़ कीजिए तो यहाँ से t का वैल्यू पता चल जाएगा. माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10t प्लस इट विल बिकम 5. तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 25 इक्वल टू माइनस 10t. यहाँ पर अगर हम t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 सेकेंड आया. कितना आया 2.5 सेकेंड.
जैसे ही हमारा टी का वैल्यू आया इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा, है ना। हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो 1/2 जी और टी का वैल्यू 2.5 मतलब कितना 5/2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम जी का वैल्यू अगर 10 पुट करना है तो 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा हम यहाँ पर 5 टाइम कैंसिल करेंगे, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 25 5 जा 125 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। दैट इज़ द आंसर। इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।